कहते हैं कि सुख और दुख जो होते हैं वो हमारे जीवन के पार्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आज की सुबह सुख का में हमारा बीत रहा है तो हो सकता है कल की सुबह हमारा सुख में न बीत कर दुख में बीते। तो इससे हमें घबराना चाहिए। क्योंकि देखिए, सुख कहते हैं ना कि सुख और दुख जो है वो हमारे जीवन का पार्ट है और उनसे निकल जाना वो हमारे लिए आर्ट है। तो सुख और दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, तो देखिए अपनी गलती को मानते नहीं है, वो डायरेक्ट किसी दूसरे पर टाल देते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, तो कोई भी व्यक्ति होता है, तो यदि वो कुछ भी चीज़ को सफल हो जाता है, यानी कोई भी चीज़ में सफल हो जाता है, तो वो कहता है ना कि हमने बहुत मेहनत किया तब ये हमें प्राप्त हुआ। लेकिन जस्ट उसके विपरीत कि अगर वो जिस काम में अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि सफल नहीं हो पाता है, तो वो कहता है कि हमारी किस्मत बेकार थी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये जो व्यक्ति कहता है ना, तो उसे इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। देखिए, इसी पर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है कि एक राजा था और एक उसका मंत्री था। तो जो मंत्री था ना, तो हर बात पर, यानी कि हर बात वो कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा इस चीज़ को से चिढ़ता था। क्योंकि देखिए, राजा है तो एक ही चीज़ को अगर आप बार बार कहेंगे तो इरिटेट हो जाता है। तो राजा बार बार इरिटेट होता है। तो क्या हुआ कि एक बार इसी तरह मंत्री कहता रहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो एक बार राजा का ना फल काट रहा था, यानी कि फल खा रहा था। तो क्या हुआ कि उसको फल काटते हुए उस चाकू से उसका हाथ कट जाता है। तो जब उसका हाथ कट जाता है ना, तो उस समय भी मंत्री कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा का हाथ कटा है, लेकिन मंत्री कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो जब क्रोधित हो जाता है ना, तो राजा क्या करता है, अपने सिपाहियों को आदेश देता है और मंत्री को जेल में डलवा देता है। तो मंत्री को जेल में डलवा देता है, तभी भी मंत्री कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो जो उसके सिपाही होते हैं, वो कहते हैं ना कि मंत्री जो है वो पागल हो गया है। तो कुछ दिन बीतता है, तो राजा क्या जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। तो जब राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, तो वो अपने सैनिकों से दूर निकल जाता है शिकार करते करते, और वो घने जंगल में चले जाता है, जहाँ पर उसे आदिवासियों ने क्या करते हैं, घेर लेते हैं। और घेर लेते हैं और उसे पकड़कर आदिवासी ले जाते हैं अपने राजा के पास, यानी कि जो आदिवासी का राजा था उसके पास। और ले जाकर राजा को सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि आज इसकी बलि देना है। तो राजा को बलि देने का समय आता है। तो राजा सोचता है कि बहुत सोचता है कि आज तो हम मर जाएंगे, यानी कि सब कुछ सोचने लगता है। ठीक है, तो यानी पूरा जीवन उसको दिखाई देना, क्योंकि कहते हैं कि मौत जब आती है सामने, तो पूरा यानी कि बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक सब कुछ दिखाई देता है। तो राजा को दिखाई देने लगता है। पूरा बलि का प्रोसेस जब हो जाता है, तो जब बलि उसका चढ़ाने का होता है, तो देखा जाता है कि उसकी उंगली कटी हुई होती है। तो क्योंकि देखिए, बलि में एक चीज़ होता है कि कटा हुए शरीर को ना बलि नहीं दिया जाता है, तो पूर्ण शरीर को दिया जाता है बलि। तो क्या किया जाता है, कटी हुई अंगुली की वजह से उस राजा को छोड़ दिया जाता है। तो राजा ना खुशी खुशी मतलब महल में आता है, यानी कि छूट जाता है, तो कम से कम जान तो बच गई ना। तो अब जान बच गई, तो रास्ते भर सोचता आता है कि मंत्री से ही कहा था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो अब राजा जब महल में आता है, तो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम लोग क्या करो, मंत्री को तुरंत जेल में से निकाल कर बाहर मेरे सामने लेकर आओ। तो जब मंत्री को बाहर लेकर आया जाता है, तो राजा बहुत खुश होता है। तो राजा कहता है कि हाँ मंत्री, तुम सही कहते थे कि जो हुआ वो अच्छा ही होता है। लेकिन बट ये बताओ, मेरे साथ तो अच्छा हुआ। क्योंकि राजा मंत्री को सारी कहानी सुनाता है, तो मंत्री उसको भी कहता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो मंत्री तो सुना देता है। फिर राजा ने कहा कि ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरा हाथ कटा तो मेरी जान बच गई, लेकिन बट ये बता कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में इतने दिन तक रहे। तो मंत्री हंसता है, तो राजा पूछता है क्यों हंस रहे हो। तो मंत्री कहता है कि महाराज, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि फिर महाराज पूछते हैं कि कैसे बताओ, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा होता। तो मंत्री कहता है कि महाराज, अगर आप हमें जेल में नहीं डालते तो शिकार पर हम भी आपके साथ चलते। तो आपका तो उंगली कटा था, तो आपको आदिवासी छोड़ देते, लेकिन मेरा तो उंगली नहीं ना कटा था, यानी कि मेरा शरीर तो पूर्ण था ना, तो आपकी जगह पर मेरा बलि दे देते। तो राजा तो था बहुत खुश हुआ
और मंत्री को बहुत सारे इनाम दिया। तो ये नहीं कभी देखिए, तो ये कहानी था, यानी कि मतलब जो भी होता है लाइफ में, जो भी सुख भी आ रहा है तो उसे हंसी खुशी एकदम बहुत अच्छे से बिताइए, और दुख भी आ रहा है तो घबराइए मत। क्योंकि देखिए सुख क्षण भर का होता है और दुख भी क्षण भर का, कोई भी कंटिन्यू नहीं रहता है, तो 1% उससे घबराना नहीं है लाइफ में। देखिए कहते हैं कि प्याज भी एक ऐसा चीज़ है कि अगर उसे जो काटता है तो आंसू निकलते हैं, तो ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी बिना आंसू के कैसे कट जाएगी, और लंबा ज़िंदगी है तो कैसे कटेगी। तो हमेशा देखिए ये कभी मत सोचिए कि हमारे साथ ही बस बेकार बुरा होता है, ये मत टेंशन लीजिए। क्योंकि बुरा देखिए भगवान भी कहे हैं ना कि, क्योंकि देखिए एक मूवी है, तो कोई मूवी होती है तो मूवी में जो सबसे खतरनाक सीन होता है ना वो हीरो को दिया जाता है, जो सबसे खतरनाक सीन होता है, और हीरो जो होता है वो बहुत दुख झेलता है। तो जब लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उसकी विजय होती है, जीतती है। तो उसी तरह भगवान भी ना जो कष्ट देता है ना वो हीरो को ही देता है, तो कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। कष्ट है तो लाइफ है तो कष्ट होंगे, और कष्ट जब आप उसको पार कर लेते हैं, यानी कि समुद्र की तरह होता है, जब उसे पार कर लेंगे तो आपके लिए तब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान से बीतेगी। क्योंकि देखिए और अगर हम स्टूडेंट एज में जाते हैं तो स्टूडेंट एज में क्या कहा जाता है कि जो 9, 10, 11, 12 का जो 4 साल की पढ़ाई होती है, तो अगर ये 4 साल अगर कोई भी स्टूडेंट मेहनत कर लेता है, बहुत मन से मेहनत कर लेता है, तो उसके आगे के लिए जो राह होती है ना उसे लोग कहते हैं स्वर्ग की राह है। बस ये 4 साल आप मेहनत करते हैं तो आगे के लिए जो राह होती है वो स्वर्ग की हो जाती है। लेकिन जो इसे 4 साल में अगर पहले ही सुख भोग लेता है तो बाकी का लाइफ उसका क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो इतना नहीं टेंशन लेना चाहिए। देखिए लाइफ है तो बस अच्छे से बिताइए, सुख और दुख तो आते रहते हैं, ठीक है। तो इससे 1% मत घबराइएगा। तो लाइफ में जो भी होता है ये सोचकर आप भी ये लाइफ में पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। लाइफ में मेरे साथ जो भी हुआ वह हमेशा अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है।